सो वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में जो जो प्रॉपर्टीज होती है उसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन तो हम लोग जानते हैं कि अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल द ट्रायंगल इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्लास 8 तक जो हम लोग पढ़ते थे वहाँ ज्योमेट्री में अगर सपोज ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम बोलते थे कि ए बी और ए सी बराबर है इसलिए दोनों बेस एंगल बराबर होगा, ये हम लोग बोल दिया करते थे। लेकिन आज वो समय है कि हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ए बी और ए सी अगर बराबर है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल कैसे होता है, या फिर ठीक इसका कन्वर्स कि अगर बोथ द एंगल्स आर इक्वल तो एंगल के अपोजिट में जो दोनों साइड्स होंगे वो दोनों साइड इक्वल होंगे। इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो एक एक करके इस वीडियो में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड वो सारे थ्योरम्स, सारे प्रूफ्स को देखेंगे और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.2 को भी देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थ्योरम इज कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में सपोज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, यानी गिवन में है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि ए बी के अपोजिट में एंगल सी और ए सी के अपोजिट में एंगल बी, ये दोनों इक्वल होगा, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इस दोनों एंगल को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम इस ए से एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं और ये मानते हुए कि ये बी सी पर कहाँ मिलता है, डी पर। यानी कि यहाँ लिख देंगे ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अब ये बाइसेक्ट होते ही हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ए डी सी। अब हम देखते हैं प्रूफ को। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ए डी सी, और दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि क्या था, ऑलरेडी गिवन था। सेकेंड वन इज ये एंगल बाइसेक्ट हुआ तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। और ए डी साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या हो गया, कॉमन। तो अगर ये कॉमन हो गया तो अब एंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। कैसे, साइड एंगल एंड साइड से। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं कि एडी साइड कॉमन था, एडी के सामने यहाँ एंगल बी और एडी के सामने एंगल सी, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे, तो बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसका कन्वर्स, यानी कि अगर एंगल इक्वल हो तो उसके सामने का अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। देखते हैं उस क्वेश्चन को। नाउ द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरम। पहला थ्योरम में था कि अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और इसमें दिया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उस दोनों एंगल के सामने जो साइड होगा, यानी ठीक उसके अपोजिट, वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, वो दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि सपोज लेट अस टेक ए बी सी इज अ ट्रायंगल
ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो बी के सामने जो साइड होगा ए सी और सी के सामने जो साइड होगा ए बी, ये दोनों इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि गिवन में क्या है, यहाँ ठीक पहले वाले का अपोजिट है, यानी गिवन में है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हमें प्रूव क्या करना है कि इन एंगल्स के ठीक सामने वाले साइड यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन में ए से एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं डी पर, यानी कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। हम अल्टीट्यूड भी बना सकते हैं, अल्टीट्यूड को भी बना के और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब हम ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल, यानी कि पहले मैं यहाँ प्रूफ लिख लेता हूँ और फिर दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमको है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि क्या था, गिवन था, यहाँ रीजन लिख देंगे गिवन। इसके बाद एंगल्स बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, कंस्ट्रक्शन से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हो गया कंस्ट्रक्शन से। और तीसरा ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया हमारा कॉमन। तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, कैसे, बाय ए एंड एस। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और कैसे हुआ ये, सी पी सी एंड टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 से। इसमें क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी कि ये ओ बी और ओ सी एंगल बी और सी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है दैट मीन्स कि ये पूरे बी का हाफ है, यहाँ एंगल 1 और 2 इक्वल, यहाँ एंगल 3 और 4 इक्वल। और अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, यानी कंप्लीट एंगल बी विल बी इक्वल टू कंप्लीट एंगल सी। तब हमको प्रूव क्या करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी ये ओ बी और ये ओ सी इक्वल होगा, और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अगर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम लोगों ने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल बी और कंप्लीट एंगल सी इक्वल होगा, इसलिए देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और अगर बी और सी बराबर है तो हाफ एंगल बी बराबर होगा हाफ एंगल सी के, दोनों का हाफ भी कर देंगे तो इक्वल होगा। अब अगर हाफ एंगल बी, इस बी का आधा लिखना हो तो एंगल 2 को लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 2, और हाफ एंगल सी लिखना हो तो एंगल 4 को लिख सकते हैं, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और जैसे ही 2 इज इक्वल टू 4 हो गया तो इन ट्रायंगल ओ बी एंड सी, इन ट्रायंगल ओ बी एंड सी इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 2 और ये 4 इक्वल है तो 2 के सामने OC और 4 के सामने
ओ बी इक्वल होगा, यानी कि ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या होगा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये बराबर हो गया। तो ओ सी और ओ बी ये तो इक्वल हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये ए ओ लाइन जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि हमको प्रूव कर देना है कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, और इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये सीपीसीटी से बहुत आसान हो जाएगा, और ये दोनों को खूब आराम से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यानी कि अगर इन ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ओ ए कॉमन है, यानी ए ओ क्या है? कॉमन। दूसरा, इस ट्रायंगल से ए बी और इस ट्रायंगल से ए सी ऑलरेडी गिवन था कि इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये क्या था? गिवन। और ये ओ बी और ये ओ सी हम लोगों ने यहाँ प्रूव किया कि ये क्या है? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्या हमने किया है? प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, और कैसे? साइड साइड एंड साइड, एसएसएस। और ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही यहाँ पर ओ सी के सामने एंगल ओ ए सी और ओ बी के सामने एंगल ओ ए बी, यानी एंगल क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया। एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, और रीजन क्या? सीपीसीटी। इसका मतलब कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यह है दूसरा क्वेश्चन जिसमें कि दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ए डी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है किसका? साइड बी सी का, यानी कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, और ए डी परपेंडिकुलर है किस पर? बी सी पर, ये गिवन है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि पहले तो कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि उसका साइड ए बी और ए सी इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए डी कॉमन, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री, और बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो साइड एंगल साइड एंगल एंड साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो 90 के सामने वाले दोनों साइड सीपीसीटी से इक्वल, यानी कि लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, और दोनों के इक्वल पार्ट्स को लिख देंगे, यानी ए डी इज इक्वल टू ए डी, जो कि क्या था? कॉमन, और एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी इक्वल है। क्यों? बोथ आर 90 डिग्री, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी 90 डिग्री, और ये गिवन था। थर्ड वन कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्यों? ये भी गिवन था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी लिखा था क्वेश्चन में। तो क्या हो गया हमारा ट्रायंगल? साइड एंगल और साइड से कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और कैसे? साइड एंगल एंड साइड से। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए बी। क्यों? ये दोनों 90 डिग्री था, 90 के सामने यहाँ कौन सा साइड? ए सी, और 90 के सामने कौन सा साइड? ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। और ट्रायंगल ए बी सी में अगर ए बी और ए सी इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, नॉट ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो अल्टीट्यूड है बी एंड सी एफ, या कह सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू
ए बी। तो प्रूव करिए कि ये दोनों जो अल्टीट्यूड है यानी कि बी एंड सी एफ आर इक्वल। तो क्या करेंगे, इस दोनों के लिए हम एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं ए ई बी, ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं ए एफ सी, और इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल ए ई बी, और दूसरा हमारा ट्रायंगल होगा एंड ट्रायंगल ए एफ सी। और इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमको इक्वल दिख रहा है, एक तो हम देखें ए बी ई में एंगल ए है और ए एफ सी में भी एंगल ए है, दैट मीन्स एंगल ए इज कॉमन। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि क्या है, कॉमन। और दूसरा ए ई बी में ये साइड ए बी और ए एफ सी में ये साइड ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी ऑलरेडी गिवन था, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या था, गिवन। इसके बाद तीसरा जो हमको पॉइंट मिलेगा वो तीसरा पॉइंट क्या है, ए ई बी में एंगल ई 90 है और ए एफ सी में एंगल एफ 90 है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। क्यों, बोथ आर 90 डिग्री। तो अब इसको देखें, अगर हम ए ई बी में एंगल साइड और ए एफ सी में अगर हम देखें तो एंगल साइड, तो हम लिख सकते हैं ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका, ए एफ सी। और कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एंड साइड यानी ए एस। और ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल ए कॉमन था, दोनों में इक्वल था। एंगल ए के सामने ए बी ई में कौन सा साइड आएगा, बी, और ए एफ सी में एंगल ए के सामने कौन सा साइड आएगा, सी एफ, यानी बी इज इक्वल टू सी एफ, सी पी सी टी। ये तो हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन 4 को भी इसी में मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 4 में गिवन में ये जो ए बी और ए सी है, इसकी जगह कर दिया है बी और सी एफ इक्वल है, यानी कि उसमें ये दोनों ही इक्वल दे दिया है, और आपको प्रूव करना है कि ए बी और ए सी इक्वल है। वहाँ भी यही दोनों ट्रायंगल लेंगे, ए ई बी और ए एफ सी। ए ई बी में एंगल ए इक्वल, ए एफ सी में भी एंगल है, यानी एंगल ए वहाँ भी कॉमन होगा। दूसरा ए ई बी में एंगल ए और ए एफ सी में एंगल ए 90 डिग्री होगा। और तीसरा ए ई बी में बी और ए एफ सी में सी एफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल दिया है कि बी एंड सी एफ आर इक्वल। तो तीसरा साइड जो हमारा होगा वो हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि यहाँ पर ए बी और ए सी की जगह पर लिख देंगे बी इज इक्वल टू सी एफ। तो वो दोनों ट्रायंगल भी फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कैसे, ए एस से, और सी पी सी टी से वहाँ क्या लिख देंगे, 90 के सामने ए बी और इसमें 90 के सामने ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट रहा है, इसको आप लोग बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में गिवन में है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड द सेकेंड बी डी सी, जो नीचे में ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी एंड डी। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट करके भी कर सकते हैं और बिना कॉन्ग्रुएंट किए भी कर सकते हैं। कैसे, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में हम लें इन ट्रायंगल ए डी सी, तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली अगर नीचे में हम देखें डी बी एंड सी, अगर डी बी और डी सी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि अगर हम नाम दे दें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमको क्या मिला, इन ट्रायंगल ए बी सी
इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। अगर ए बी और ए सी इक्वल है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल में लिख देंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल डी बी सी, अगर डी बी और डी सी इक्वल है, डी बी इज इक्वल टू डी सी, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, रीजन लिख सकते हैं। इसके बाद इस दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को जोड़ दें तो हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + 4। 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट एंगल बी हो जाएगा, यानी ए बी डी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी एंड डी। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ए सी डी। ये प्रूव हो गया। दूसरा क्या मेथड था कि हम चाहते तो ए डी को मिला देते, और ए डी को मिलाने के बाद अब हम क्या करते कि यहाँ दोनों ट्रायंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, यानी ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। ये ए बी बराबर था ए सी के, ये बी डी इक्वल था किसके? सी डी के, और ये ए डी कॉमन था, तो ट्रायंगल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और सी पी सी टी से ए डी के सामने यहाँ एंगल बी और यहाँ ए डी के सामने एंगल सी, दोनों इक्वल हो जाता है। तो दोनों मेथड में से आपको जो आसान लगे आप उसको बना लीजिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। गिवन में है कि ए बी एंड ए सी, यानी कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसमें कि ए बी और ए सी इक्वल था। फिर बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो हमको प्रूव करना है कि ये एंगल कंप्लीट एंगल सी, यानी कि बी सी डी जो है वो एक राइट एंगल होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर हम देख लें तो ए बी बराबर था ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी ए बी और ए सी तो इक्वल था ही। दूसरा गिवन था कि ये ए डी इक्वल है ए बी के और ए बी इक्वल था ए सी के, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर। यानी हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये तीनों इक्वल है। अब एक एक ट्रायंगल करके हम लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब इसको समझने के लिए हम लोग और आसान कर लेते हैं, एंगल का नाम दे देते हैं। अगर ए बी और ए सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए बी सी की, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स कि अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल ए सी डी की, तो ए सी और ए डी यहाँ भी इक्वल था, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। अब पूरे ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी एंड डी। इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम अब यहाँ से शॉर्ट में चलते हैं। सीधा ले लेंगे इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, तो बी सी डी में क्या मिलेगा? x, यानी एंगल डी प्लस बी प्लस सी, एंगल डी प्लस बी प्लस सी, तीनों मिला के तो 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। डी क्या है? y, b क्या है? x, और c जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, x एंड y। तो c को हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2। x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी कि ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया? C,
एंगल बी सी डी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब लास्ट का दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब इस दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो राइट एंगल किस पे है, ए पर। बाकी दोनों जो वर्टेक्स है उसका नाम दे दिए बी एंड सी, एंड इट इज गिवन दैट कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी और ये ए सी इक्वल है। तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा बताइए। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसके सामने एंगल सी और इसके सामने एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यानी कि अगर सपोज ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 90, बी एक्स सी एक्स, तो 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएगा। फिर 2 उधर चला गया तो x इज इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाने के दौरान आपस में बात भी करते हैं, क्या कह रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 होगा। वो क्यों होता है? तो अगर किसी ट्रायंगल में सपोज ए बी सी, ए बी एंड सी अगर ये इक्विलेटरल है तो ये तीनों साइड इक्वल होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब पहले हम बात करते हैं कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी सी, जब ए बी और बी सी इक्वल होगा, व्हेन साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो जब ए बी और बी सी अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने का एंगल सी और इसके सामने का एंगल ए इक्वल होगा, यानी कि देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। और रीजन लिख देंगे क्या कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम ले लेते हैं बी सी और ए सी। जब बी सी और ए सी इक्वल होगा, व्हेन बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये बी सी और ये ए सी अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने एंगल बी और इसके सामने एंगल ए, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और रीजन वही क्या कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ से C इज इक्वल टू ए एंड A इज इक्वल टू बी। तो अगर इक्वेशन का हम नंबर दे दें फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमको क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो तीनों को हम मान लेते हैं कि तीनों क्या है? x। तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों एंगल का सम 180, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 60, यानी कि ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन में मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट में हिंट की तरह आपको बताते हुए आगे निकल गया हूँ। सो आई होप कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड सारे चीज़ें आप लोगों को क्लियर है कि एंगल इक्वल क्यों होता है, और अगर एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट में जो साइड्स है वो साइड इक्वल क्यों होता है, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 7.2 NCERT से था उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।